नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 9 शहरों में रात का कर्फ्यू अब 8 बजे से। उदयपुर में शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू। कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए देश भर में टीका उत्सव कल से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर आज सभी पेट्रोल पंप रात 12 बजे तक के लिए बंद। और राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान सामान्य रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 शहरों में रात के कर्फ्यू का समय आज से बढ़ा दिया गया है। उदयपुर शहर में शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू हो गया है। वहीं जयपुर सहित 9 शहरों में कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड में अब बाजार भी शाम 7 बजे ही बंद हो जाएंगे। फिलहाल कर्फ्यू के नए समय आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। झालावाड़ जिले में तीनों नगरीय निकायों झालावाड़, झालरापाटन और भवानी मंडी में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं और परिवहन सेवाओं को छूट रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल से देश भर में कोविड टीका उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव 14 तारीख तक जारी रहेगा। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 11 अप्रैल को प्रसिद्ध समाजसेवी ज्योतिबा फुले की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। देश में जल्दी ही 10 करोड़ कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 9 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते एक दिन के दौरान 34 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। बीकानेर जिले से खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने टीका लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि टीके से किसी भी तरह का खतरा नहीं है और सभी पात्र लोगों को जल्दी से जल्दी टीका लगवाना चाहिए। मैं गोविंद राम मेघवाल आप सभी से अपील करता हूं कि आप कोरोना महामारी के लिए जो वैक्सीन आ रही है इसका टीका लगवाएं। मैंने स्वयं ने टीका लगवाया है, इसमें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जहां भी मिलने जाएं 2 गज की दूरी रखें, मुंह पे मास्क रखें, आस पड़ोस को भी इसके संबंध में बताएं और दिन में कई बार आप हाथ धोएं। मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सरकारी निर्देश हैं आपके बचाव के लिए, वह उनका ध्यान रखें और जहां भी भीड़ में जाएं वहां भी आप 2 गज की दूरी रख करके अपना बचाव करें।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज एसएमएस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। मुख्य सचिव के साथ ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव ने भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशवासियों से वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराने की मुहिम में भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए सभी को पहले से भी ज्यादा सचेत रहना होगा ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय जो भी लोग टीका लगवाने के लिए उम्र की दृष्टि से पात्र हैं, वे टीका लगवाने के लिए स्वयं आगे आएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दें। इस बीच प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण जारी है। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 48 सेशन साइट पर कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,45,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,32,00,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 10,46,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 7.92% है। अब तक 1,19,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 657 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। उधर कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना के विरुद्ध जंग में अस्पताल के संसाधनों और इंतजामों के बारे में जानकारी ली। बारां नगर परिषद क्षेत्र के बापजी नगर और अटरूप खंड मुख्यालय की खुरी ग्राम पंचायत के दीवाली गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रदेश की जनता को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां आगे आकर इस बारे में अपील कर रही हैं। इसी क्रम में प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हेमा चंदानी ने लोगों से टीका लगवाने और एहतियात बरतने की अपील की है। मैं हेमा चंदानी अंजुली अभिनेत्री और लेखिका हूँ। जन्मभूमि जयपुर, कर्मभूमि मुंबई। आज आप सबसे केवल इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी जो हम सबको अपनी चपेट में लेने की कोशिश में है, उसे कामयाब मत होने दीजिए। सभी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कीजिए। घर से बाहर जाने से पहले मास्क लगाना मत भूलिए। बार बार अपने हाथ धोइए और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल डिस्टेंसिंग। आप जब भी बाहर किसी से मिलने के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, तो सभी से एक निश्चित दूरी बनाकर बात कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। आपकी सुरक्षा, आपके अपनों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा अब सिर्फ आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार प्रदेशवासियों, मेरा नाम अनिल है और मैं उगाराम की डाणी जैसलमेर से बोल रहा हूँ। मेरी आप सबसे अपील है कि आप घर से जब भी बाहर निकलें अपने मुंह पे मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे से जाने से बचें और दिन में कम से कम 5 बार अपने हाथ साफ धोएं और 45 साल से जो ऊपर उम्र वाले लोग हैं वो भी हिचक कोरोना का टीका लगवाएं। अफवाहों पे विश्वास ना करें। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान संघ, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता कर चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। ओ आपस में
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि होम्योपैथी देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया। इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर इस चिकित्सा प्रणाली के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की स्मृति में किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि सस्ती, सहज और बिना किसी साइड इफेक्ट वाली चिकित्सा सेवाएं आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इस लिहाज से महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। राज्यपाल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर राजभवन से होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भवन के उद्घाटन के मौके पर ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में वैट कम करने और सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमत समान करने की मांग को लेकर आज सभी पेट्रोल पंप रात 12 बजे तक के लिए बंद हैं। पेट्रोल पंप संगठनों के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। प्रदेश में इस सांकेतिक हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब मौसम। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 24 घंटों में फलौदी सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ तथा कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के अवसर पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गांधी दर्शन और महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन राज्य महिला नीति 2021 का विमोचन भी करेंगे। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्मेलन में अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। आज 12 दौसा और राजसमंद जिले का स्थापना दिवस है। हर साल जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन जिलों में इस बार कोई आयोजन नहीं हो रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम में शनिवार को उपभोक्ताओं की समस्याओं को निपटाया जाएगा। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने समाधान शनिवार के माध्यम से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित पड़े सभी मामलों को निपटाने की घोषणा की है। पोर्टल पर अभी 942 लंबित मामले हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 9 शहरों में रात का कर्फ्यू अब 8 बजे से लागू होगा। उदयपुर में शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू हो गया है। कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर आज सभी पेट्रोल पंप रात 12 बजे तक के लिए बंद हैं। और राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान सामान्य रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।